ये मायने रखता है कि गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन दिया है और रिकमेंडेशन क्या था। गवर्नमेंट का डिसीजन एंड रिकमेंडेशन सिंगल ओए में चल रहे हैं कि भाई 7th पे कमीशन ने क्या बोला था कि पे मैट्रिक्स में लेके चलना है, पे मैट्रिक्स में लेके चलेंगे, और उसके लिए एक कमेटी बनाया भाई कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा। कमेटी ने भी अपना रिपोर्ट दे दिया और इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए क्या ऑर्डर दिए थे, यही तो है ग्रुप एक्स पे 6200 वाला केस। जय हिंद दोस्तों। ग्रुप एक्स पे 6200 प्री 2016 के जो रिटायरी हैं जो केस था, उसका गवर्नमेंट के तरफ से जवाब आ चुका है। और जैसे कि हमने बोला था कि ये जो प्री 2016 का केस है वो OROP वाला केस नहीं है। ये जो केस है 7th पे कमीशन में क्यों एक्स ग्रुप अलाउ नहीं हुआ उसका केस था, जिसके वजह से हमने ये बोला था कि जो एक्स ग्रुप पे वो 01 जनवरी 2016 से लागू है, लेकिन उसको जो है मिस इंटरप्रेटेड किया गया और बोला गया कि OROP में नहीं मिला। नहीं भाई, वो 01 जनवरी से मिलना था और मिलेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट का रिप्लाई आया है, जो फैक्ट्स रखे गए थे उसको एडमिट कर दिया गया है। जैसे कि पहले बोला गया था 7th CPC का रिपोर्ट के मुताबिक वो ऑप्शन दिए गए थे। अगर ऑप्शन को समझाने के लिए जाएं तो ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, इसको बहुत टाइम लगेगा इस कैलकुलेशन में, लेकिन मोटा मोटी में बोल सकते हैं कि पहला ऑप्शन था कि जो पे मैट्रिक्स 7th CPC ने बोला था उस पे मैट्रिक्स में पेंशन को डाल दिया जाए। कैसे डाल दिया जाए कि पहले उनका जो ग्रेड पे था उस ग्रेड पे को पे मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जाए और वो भी मिनिमम लेवल पे। उसके बाद उसने जो जितना सर्विस किया था लास्ट ग्रेड पे में उतना इंक्रीमेंट के हिसाब से उसका पे लेवल फिक्स कर दिया जाए। ये था पहला कंडीशन कि पे मैट्रिक्स में तब्दील कर दिया जाए। दूसरा कंडीशन था कि कुछ नहीं करना है, ओनली 2.57 गुणा कर देनी है। जितना आप पेंशन ले रहे हो उसमें 2.57 गुणा कर दो और फिक्स कर दो। ये सेकंड ऑप्शन था। तो इन दोनों ऑप्शन में से गवर्नमेंट ने क्या चुना और क्या रिजोल्यूशन था, उसी को ही ये इसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक बार गवर्नमेंट रिजोल्यूशन देख लेते हैं कि उसमें गवर्नमेंट ने क्या एक्सेप्ट किया है। ये रहा वो गवर्नमेंट रिजोल्यूशन 30 सितंबर 2016 को पब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से, और इसमें ही दोनों ऑप्शन का जिक्र किया गया है। रिवीजन पेंशन ऑफ 7th CPC, फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन जो है पे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो, सेकेंड ऑप्शन 2.57 में गुणा करके फिक्स कर दो। लेकिन गवर्नमेंट ने बोथ ऑप्शन का एक्सेप्ट किया। क्या बोला, पहले सेकेंड ऑप्शन को आप अडॉप्ट करो क्योंकि इट इज इजी, 2.57 गुणा करके आप पे फिक्सेशन कर सकते हो। फिटमेंट फैक्टर ऑफ 2.57 को गुणा करके फिक्स कर दो इमीडिएटली आप कर दो। लेकिन उसके बाद एक कमिटी बैठाओ और वो कमिटी फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेगा, और वो फर्स्ट ऑप्शन अगर सही लगता है तो इम्प्लीमेंटेशन होगा। यानी कि आपको पहले एक पे मैट्रिक्स में लेके आना पड़ेगा, पे मैट्रिक्स का मिनिमम पे देना पड़ेगा। मिनिमम पे देने के बाद आप उस पे मैट्रिक्स में जितना दिन तक सर्विस की हो उतना इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। और इसका फिजिबिलिटी चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाया। उस कमेटी का जो रिपोर्ट होगा वो सबके लिए मान्य होगा। और ये जो है DOPT एंड होम मिनिस्ट्री एंड CAG मिलके ये कमेटी बना था। और इस कमेटी का रिपोर्ट क्या था और गवर्नमेंट ने क्या एक्सेप्ट किया था, उसी चीज को यहाँ पर बोला गया है। पारा 4.1 से लेके पारा 4.5 तक नीड्स नो कमेंट्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया है। फर्दर क्या कमेटी का रिपोर्ट आया और गवर्नमेंट ने क्या एक्सेप्ट किया वो एक बार देख लेते हैं।
गवर्नमेंट ने 5 सितंबर 2017 को जो कमेटी का रिपोर्ट दिया था उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का ऑर्डर दिया। तो गवर्नमेंट जो क्या कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था जिसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बोला गया, इसमें कैटेगरी के लिए लिखा गया है इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन मेंशन्ड इन द मिनिस्ट्री रेजोल्यूशन। क्या रेजोल्यूशन? 2 था, 2 ऑप्शन थे और 2 ऑप्शन में से द फिजिबिलिटी ऑफ फर्स्ट फार्मूला रिकमेंडेड बाय 7th CPC हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द कमिटी हेडेड बाय सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड वेलफेयर्स। उस चीज को इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया। कौन सी दुनिया में कौन रह रहा है ये मायने नहीं रखता है, ये मायने रखता है कि गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन दिया है और रिकमेंडेशन क्या था। गवर्नमेंट का डिसीजन एंड रिकमेंडेशन सिंगल वे में चल रहे हैं कि भाई 7th पे कमीशन ने क्या बोला था कि पे मैट्रिक्स में लेके चलना है, पे मैट्रिक्स में लेके चलेंगे और उसके लिए एक कमेटी बनाया भाई कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा। कमेटी ने भी अपना रिपोर्ट दे दिया और इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए क्या ऑर्डर दिए थे, यही तो है ग्रुप एक्स पे 62 वाला केस। हम इसको घुमा घुमा कर ORP में लेके कभी पहुंच रहे, कभी इधर पहुंच रहे, कभी उधर पहुंच रहे, इधर उधर नहीं है, रास्ता सीधा है। पे कमीशन ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि भाई एक कमेटी बनानी है और एक जो कि फिजिबिलिटी देखेगा वो बोलेगा अगर तो उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। और उसका जो रिकमेंडेशन था 5 सितंबर को आ गया और गवर्नमेंट ऑर्डर भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा पब्लिश हो गया। यही चीज को इम्प्लीमेंटेशन करना है। कैलकुलेशन गलती हो रहा है तो इसी में ही कैलकुलेशन करनी है, कहीं इधर उधर नहीं भटकना है। और इस डिसीजन में क्या बोला गया था वो एक बार देख लेते हैं। द अपर सेड कमिटी हैज बीन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। भाई रिपोर्ट गवर्नमेंट मना है तो रिपोर्ट तो सबमिट करेगा ये। द रिकमेंडेशंस मेड बाय द कमिटी हैव बीन कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट। उसने जो दिया गवर्नमेंट ने उसको कंसिडर किया, डिनाई नहीं किया है। अकॉर्डिंगली it has been decided that revised pension, family pension of all armed forces personnel who retired or died prior to 1 January 2016 shall be revised nationally, fixing their pay in the pay matrix recommended by 7th CPC in the level of corresponding to the pay in the pay scale, पे बैंड, ग्रेड पे which they retired or died। ये तो ठीक है ना कि भाई जिसमें आप रिटायर किए हो उसी हिसाब से, जिस ग्रेड पे में आप रिटायर्ड हो उसी हिसाब से पे लेवल में होगा। लेकिन बात वहां पर नहीं कि कौन सा पे लेवल में जाओगे, बात आता है कि आगे जो बोला जाता है दिस विल बी डन बाय नेशनल पे फिक्सेशन अंडर व्हिच द इंटरवीनिंग पे कमीशन बेस्ड ऑन फॉर्मूला फॉर रिवीजन ऑफ पे, कि जिस जिस पे कमीशन में जो जो फॉर्मूलाज अप्लाई हुए थे वो सारे कैलकुलेशन होंगे और जो लास्ट में आएगा वही फिक्स किया जाएगा। द रिवाइज रेट ऑफ मिलिट्री सर्विस पे, यही से शुरू होता है ग्रुप एक्स का कहानी। द रिवाइज रेट ऑफ मिलिट्री सर्विस पे, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस वेयर एप्लीकेबल and group X pay and classification allowance for the JCOs and OR if applicable notified in the 7th CPC order। ये जो 7th CPC order है उसके मुताबिक होगा। और आप सभी को पता है 7th CPC order में क्या बोला गया, एक्स ग्रुप 6200, एक्स ग्रुप 3600। अगर एक्स ग्रुप 6200 3600 वो अगर लागू है इसके हिसाब से, जो बंदा AICTC डिप्लोमा है या फिर एबव द ग्रेजुएशन है वो कैसे 3600 में रह सकता है। ये तुम्हारा कैलकुलेशन में गलती है, नहीं समझ पा रहे हो गवर्नमेंट ने क्या सैंक्शन दिया है। गवर्नमेंट के सैंक्शन को सुपरसीड करने के लिए तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तुमको देना पड़ेगा। और वही चीज आके रिप्लाई स्टेटमेंट में दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, नो कमेंट्स। फिर ऑब्जेक्शन किस बात का,
ऑब्जेक्शन इस बात का है कि आर्मी पे रूल 2017 1 जनवरी 2016 से लागू है, जो सर्विस में थे उनके लिए लागू है। भाई आर्मी पे रूल 2017 तुम कैंसिल कर दो, नहीं चाहिए आर्मी पे रूल 2017। क्यों बनाया 70 साल के बाद आर्मी पे रूल? तुमने एक चीज डिसाइड लिया भाई, एक्स ग्रुप का 6200 और 3600, उसको पब्लिश कर दिया किसके? आर्मी पे रूल में। आर्मी पे रूल जो सर्विस कर रहे हैं उनके ऊपर लागू है, जो पेंशनर है उनके ऊपर अलग सा क्लॉज लागू है, 7 CPC ऑर्डर। और 7 CPC ऑर्डर आर्मी पे रूल के अंदर गवर्न करता है, और आर्मी पे रूल ओनली सर्विंग पर्सन को लागू है। लेकिन आर्मी पे रूल इनडायरेक्टली वो पेंशन को लागू है। अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से इस ऑर्डर को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई ये ऑर्डर एक दूसरे से लिंक है। डायरेक्टली आप बोलोगे आर्मी पे रूल 2017 पेंशन के ऊपर लागू नहीं है। आर्मी पे रूल 2017 तो पेंशन के लिए बना ही नहीं है, पेंशन के लिए पेंशन रेगुलेशन बना हुआ है। पेंशन रेगुलेशन के लिए जो आपने ऑर्डर पास किया है वो लागू है। तो इतना छोटा सा बात समझ नहीं पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? इसके लिए कुछ नहीं हो सकता है, कोर्ट का ही डिसीजन ही मान्य होगा कि भाई आर्मी पे रूल 2017 सर्विंग पर्सन के लिए लागू है। पेंशन ऑर्डर जो गवर्नमेंट ने इशू किया है वो पेंशनर के ऊपर लागू है, और इस पेंशनर के ऑर्डर के मुताबिक ये जो आर्मी पे रूल 2017 है वो पेंशनर को लागू है। तो इंतजार करते हैं कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।